हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमावत। आज आपके लिए लेके आई हूँ मैं बहुत ही मजेदार सी रेसिपी, जिसे हम साबूदाने पुराने खा खा के बहुत ही ज्यादा बोर हो गए होंगे। तो आज हम बनाएंगे साबूदानों की रस मलाई, वो भी सिर्फ 1 कप से पूरे परिवार के लिए। तो चलो तो फिर उसे कैसे बनाते हैं वो बताती हूँ मैं आपको। तो उसके लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 कप साबूदाना लिया है। तो अगर हम वेट से देखा जाए तो ये 200 ग्राम साबूदाने हैं। ये हमारे साबूदाने वही साबूदाने हैं जो नॉर्मल साबूदाने होते हैं, जिसे हम खिचड़ी बना के खाते हैं। ये वही साबूदाने मैंने लेके रखे हैं यहाँ पे। तो अगर वेट से देखें तो ये 100 ग्राम है, और अगर कप से देखें हम तो 200 ग्राम है। आपके पास जो भी नाप हो आप उसी नाप से ले सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने ली है कढ़ाई। तो कढ़ाई के अंदर सबसे पहले मैं इन्हें अच्छे से थोड़े से हम इन्हें रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई के अंदर साबूदाने डाल दिए हैं, और अब हम इन्हें बिल्कुल इस तरीके से हिलाते हुए 5 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट करने से हमें क्या होगा कि जब हम इसका फेन पाउडर बनाएंगे ना, तो वो बहुत आसान और इजी तरीके से हो जाएगा। इसीलिए हम इसे इस तरीके से सेक रहे हैं यहाँ पे। तो बस इसे जलाना नहीं है हमें, कहीं पता चले कि हम इसे छोड़ दें गैस पे रख के और हमारे साबूदाने जल जाए। तो आपको बिल्कुल इसी तरह आपको कंटिन्यूअसली से हिलाते रहना है साबूदानों को। तो यहाँ पे देखो इसे 5 मिनट हो गया है हमारे साबूदानों को, और ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो अब हमने क्या किया है, यहाँ पे एक थाली ली है। इस थाली के अंदर ये साबूदाने हमने यहाँ पे डाल दिए हैं ताकि हमारे साबूदाने ठंडे हो जाए। तो यहाँ पे हमारे साबूदाने ठंडे हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे जार के अंदर डाल दिया है इन्हें, और अब हम इसे पीस लेते हैं। हमें इसे पीस के बिल्कुल पाउडर बनाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अब मैंने दोबारा से फिर से वही कढ़ाई ली है, और इसके अंदर डालेंगे हम 2 कप दूध। तो यहाँ पे मैं 2 कप दूध ले रही हूँ। अगर वेट से देखा जाए तो ये दूध हमारा 500 ग्राम है, और कप से देखा जाए तो 2 कप है। तो यहाँ पे हमें इतना ही दूध लेना है। तो अब ये हमने पाउडर बिल्कुल साबूदाना का पाउडर बना के तैयार कर लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से पीसना है आपको उन साबूदानों को जिस तरीके से मैंने पीसा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस साबूदाने के पाउडर से हम आटा लगाने वाले हैं। तो बिल्कुल जैसे बिल्कुल हम रोटी का आटा लगाते हैं, सेम हमें वैसे ही लगाना है। तो यहाँ पे हमने 1 कप दूध लिया है। तो इस दूध से हम थोड़ा थोड़ा इस आटे के अंदर डाल के इसका आटा लगा लेंगे। बिल्कुल तो थोड़ा थोड़ा डाल के ही लगाना है आपको, एकदम से नहीं डालना। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर एकदम से डालेंगे तो हो सकता है हमारा आटा ज़्यादा गीला हो जाए। तो अगर टाइट होगा तो हम उसे नरम कर सकते हैं, लेकिन अगर गीला हो गया तो उसे हम कैसे टाइट करेंगे। तो इस तरीके से आपको इसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए इस साबूदाने के आटे को अच्छे से लगा के तैयार करना है। तो यहाँ पे देखो ये आटा बिल्कुल हमारा उस तरीके से हो रहा है जिस तरीके से हम आटा लगाते हैं, बिल्कुल आपको उसी तरीके से लगा के तैयार करना है। तो यहाँ पे देखो मैं इसे अच्छे से मत लेती हूँ। बिल्कुल इस तरीके से आपको इसे गुटी लगाते हुए रहना है, ताकि जैसे हम आटा लगाते हैं ना, बस उसी तरीके से ये सॉफ्ट हो जाए और इसमें कोई जोर नहीं आएगा। बहुत ही आसानी से ये आटा लग के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से लग के तैयार हो गया है, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने पूरे 1 कप इस आटे में लगाने में पूरा 1 कप दूध हमने लगा दिया है। कि थोड़ा सा और बचा है वो भी हम इसे डाल देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आटे को छोड़ेंगे वैसे वैसे वो टाइट होगा। क्योंकि साबूदानों को जब हम भिगोते हैं तो जितना वो पानी के अंदर रहते हैं, थोड़ी देर में देखेंगे कि हमारे साबूदानों का पूरा पानी सूख जाता है और हमारे साबूदाने फूल जाते हैं। तो वही सिस्टम यहाँ पे है। तो अब हम इस दूध के अंदर डालेंगे 3 चम्मच शक्कर। मीठे के लिए हम यहाँ पे 3 चम्मच शक्कर डाल रहे हैं। तो ये बड़ी वाली चम्मच है हमारी। तो आपको इस तरीके से इसके अंदर 3 चम्मच शक्कर डालनी है। अब हम क्या करेंगे, हमने आटे को 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया था। तो अब हम लगाएंगे हाथों पे थोड़ा सा घी, और इस तरीके से छोटी छोटी सी बॉल्स बनाएंगे। बिल्कुल हाथ से जोर लगाते हुए बनाना है आपको, ताकि इसमें एक भी क्रेस ना रहे, बिल्कुल लम्स इसके अंदर नहीं रहना चाहिए, और इस तरीके से बिल्कुल गोल बन के तैयार होना चाहिए। क्योंकि अगर इसमें क्रेस रह गई तो वो हमारे दूध के अंदर जाके फट जाएंगे। तो इसी तरीके से हम हमारे सारे गोले बना के तैयार कर लेंगे। आपने देखा कितने अच्छे और कितने बढ़िया बन के तैयार हुए ये गोले, और बहुत ही इजी है इसे बनाना। आप भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके पास इसी तरह की मज़ेदार वीडियो ला सकूं। तो यहाँ पे देखो हमने पूरे आटे से इस तरीके से गोले बना लिए हैं, और अब इधर हमारे दूध में उबाल आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए इसमें थोड़े से केसर के धागे, और इधर हम फिर ये डाल देंगे हमारे साबूदाने से बनाए हुए ये रसगुल्ले इसके अंदर।
हमारे दूध के अंदर। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे कम से कम 15 मिनट तक पकाना है। आपने देखा जैसे हमने साबूदाने के ये गोले डाले हैं, हमारे गोले नीचे बैठ गए हैं और जैसे जैसे ये पकेंगे तो ये ऊपर उठ के आ जाएंगे। देखा आपने, बिल्कुल रसगुल्लों की जैसे हमारे गोले ऊपर उठ के आ गए हैं। तो इसे कम से कम हमें पकाते हुए 15 मिनट हो गई है और ये कितने फूल के तैयार हुए, बिल्कुल अच्छे से फूल के तैयार हो गए। तो यहाँ पे ये हमारे साबूदाने के रसगुल्ले पक के कितने तैयार हो गए हैं। आपने देखा, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे बिल्कुल ये रसगुल्ले ही हैं और इतने अच्छे से फूले हैं, इतने मज़ेदार बने हैं, बहुत ही फूल के तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे देखो, इसे हमने कम से कम 15 मिनट के लिए पकाया है। तो 15 मिनट के अंदर ये फूल के इतने मोटे मोटे हो गए हैं और अंदर से भी बहुत अच्छे पक गए हैं ये। और ये जो साइडों में जो हमारी मलाई थी वो हमने निकाल ली है, क्योंकि जब रसमलाई के अंदर ये साइडों की जो मलाई आती है ना, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब इसी के अंदर डाल देंगे हम आधी चम्मच इलायची पाउडर। तो इससे क्या होगा, हमारे इस रसमलाई के अंदर बहुत ही मज़ेदार वाला टेस्ट और फ्लेवर दोनों आएगा। तो यहाँ पे ये हमारे रसगुल्ले रसमलाई बनके तैयार हो गई है साबूदानों की, बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही शानदार वाली रसमलाई बनके तैयार हो गई है। तो इसे आपको कम से कम 20 मिनट तो पकाना ही है। जितना आप इसे पकाएंगे उतनी ही आपकी ये रसमलाई शानदार बनके तैयार होगी। जब हमारा दूध थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लग जाए तो हमें अपने आप ही पता लग जाएगा। और जैसे ही हमारे रसगुल्ले बनके तैयार हो जाते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं फूल के। तो यहाँ पे देखो, मैं दूसरे बर्तन में डाल देती हूँ। तो हमारे ये साबूदाने के रसगुल्ले रसमलाई बनके तैयार हो गई है, बहुत ही मज़ेदार वाली। आप देख रहे हो ना, चम्मच में हमारा दूध कितना गाढ़ा हो गया है, जिस तरीके से बिल्कुल रसमलाई में होता है, बस उसी तरीके से हमने बनाया है इसे। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो ये हमारी मज़ेदार सी रेसिपी बनके तैयार हो गई है, बहुत ही शानदार वाली, जिसे बिना खर्चे के हमने 2 कप दूध से बना के तैयार कर लिया। और कल 11 है, तो 11 में ये तो बनता ही है। व्रत के अंदर आप इसे बना के बहुत ही आसानी से बना के खा सकते हैं। तो ये हमारे फूले फूले मज़ेदार वाले रसगुल्ले साबूदाने से बना के जो हमने तैयार किए हैं वो बनके तैयार हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना रसीला और कितना मज़ेदार बना है और कितना स्पंजी बनके तैयार हुआ है। तो इसे आप अगर खाएंगे तो आपको मज़ा तो आने वाला है। तो यहाँ पे ये हमारी रसमलाई के जैसे साबूदाने के रसगुल्ले बनके तैयार है। तो अब इसके अंदर हम हमारी जो रसमलाई है वो हम डाल देते हैं, बहुत ही शानदार और मज़ेदार वाली। तो ये वीडियो हमारा बहुत ही अच्छा बनके तैयार हुआ है, तो इसे आप ज़रूर बनाएं। और आप कब बना रहे हो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, लेकिन आप इसे व्रत में ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही मज़ेदार वाली रेसिपी है जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।